दोस्तों अब हम जिस टूल की तरफ बढ़ने लगे हैं वो अडोबी फोटोशॉप का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टूल है। जिस तरह से इलस्ट्रेटर स्टडी होते वक्त मैंने आपको बताया था कि इलस्ट्रेटर में पेन टूल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह से फोटोशॉप में ब्रश टूल को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। दोस्तों फोटोशॉप में ब्रश टूल की मदद से ही हम कुछ और दूसरे टूल्स को भी इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसकी अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यू फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग से बैकग्राउंड्स बने हुए होते हैं। दोस्तों अक्सर इस तरह के बैकग्राउंड्स ब्रश टूल की मदद से बनाए गए होते हैं। ब्रश टूल की मदद से फोटोशॉप में हम बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें फोटोशॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ब्रश टूल में हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों फोटोशॉप के अंदर ब्रश की जो शॉर्ट की है वो है बी। जैसा कि ब्रश वर्ड जो है वो स्टार्ट बी अल्फ़ाबेट बी से ही होता है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये बी जो है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है। ये ब्रश टूल की जो है वो शॉर्ट की है। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको पेन टूल में बताया था इसी तरह से ब्रश टूल में भी आपको बताता चलूँ कि अगर ब्रश टूल के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आपका कैप्स लॉक आपके कीबोर्ड के ऊपर ऑन रहा तो ये ब्रश टूल जो है वो कुछ इस किस्म की शक्ल आपको दिखाएगा और आपको नज़र नहीं आएगी आपके ब्रश टूल की जो है वो शेप। तो लिहाजा आपने कोशिश करनी है इस बात की श्योरिटी कर लें कि आपका जो ब्रश टूल स्टार्ट करने से पहले आपका जो कैप्स लॉक है वो बिल्कुल ऑफ होने चाहिए। ये देखें, जैसे ही मैं कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ तो मेरा जो ब्रश है उसकी शेप मेरे सामने वाज़े हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास ब्रश टूल अवेलेबल है। इसको हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ब्रश टूल के हवाले से कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जी सब मेन्यू के अंदर। इसके अलावा हम यहाँ पे भी अगर राइट साइड वाले मेन्यूज़ में अगर जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास ब्रशेज़ लिखा हुआ आ रहा है और इसके साथ ब्रश सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है। तो चलें यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। अच्छा दोस्तों, ये देखें आपके पास डिफरेंट किस्म के ब्रशेज़ यहाँ पे मौजूद हैं। ये अगर इनको मैं क्लोज़ करूँ तो ये देखें लिखा हुआ है जनरल ब्रशेज़, ड्राई मीडिया ब्रशेज़, वेट मीडिया ब्रशेज़ और स्पेशल इफेक्ट ब्रशेज़। सेम यहाँ पे आपको राइट साइड पे भी यही चारों नाम नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली सेम ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी चूज़ कर सकते हैं। चीज़ बिल्कुल वही है। यहाँ से अगर मैं आके आपको ये जनरल ब्रशेज़ को ओपन करूँ, तो यहाँ पे ये देखें सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड और डिफरेंट ब्रशेज़ हमारे पास मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ ब्रशेज़ जो हैं वो थोड़े से हार्ड एजेस वाले हैं और कुछ थोड़े से सॉफ्ट एजेस वाले हैं। जैसे कि ये सॉफ्ट एज वाला एक ब्रश मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ। यहाँ से मैं कोई सा कलर जो है वो ले लेता हूँ इंटरेस्टिंग सा आपको दिखाने के लिए, और ये देखें ये मैं एक ब्रश जो है वो उसकी मदद से कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखें जैसा मैंने क्वेश्चन मार्क जो है वो क्रिएट कर दिया है यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे हम ज़रा एक आधी लेयर और ले लेते हैं ताकि हमारे पास मल्टीपल लेयर्स की ऑप्शन हो प्ले करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जनाबी अली हमारे पास कुछ हार्ड एजेस वाले ब्रशेस भी मौजूद हैं। ये देखें, ये जो ब्रश है ये हार्ड एज वाला है और ये अगर आपका वाइट जो है ये फोरग्राउंड कलर होगा तो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट के साथ ब्रश लगेगा तो सही लेकिन वो नज़र नहीं आएगा। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है उसके अंदर वाइट के अलावा कोई दूसरा कलर होना चाहिए, जैसे कि इस वक्त मैंने यहाँ पे चूज़ कर रखा है। अच्छा, ये देख लें डिफरेंट हमारे पास ब्रशेज़ हैं, इनको हम ट्राई करके देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ब्रश का साइज़ है, ये मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि इस ब्रश का जो साइज़ है ये हमारे कीबोर्ड के ऊपर जो ब्रैकेट कीज़ होती हैं, उसमें जो राइट ब्रैकेट की है उससे ये देख रहे हैं आप कि साइज़ ब्रश का बड़ा हो रहा है और ये देखें मैंने इसको अप्लाई करके देखा तो कितने बड़े साइज़ में ब्रश अप्लाई हुआ है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं जो लेफ्ट ब्रैकेट की होती है अगर इसको मैं प्रेस करूँ तो ये देखें मेरा जो ब्रश का साइज़ है ये इंतहाई छोटा होता जा रहा है। तो राइट ब्रैकेट की से आपने ब्रश का साइज़ बड़ा करना है और लेफ्ट ब्रैकेट की से आपने साइज़ जो है ब्रश का वो छोटा करना है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ये जनरल ब्रशेज़ वाली ऑप्शन के अलावा भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि ये ड्राई मीडिया ब्रशेज़। ये देखते हैं जी ये किस किस्म के ब्रशेज़ हमारे पास यहाँ पे हैं। इसको हम थोड़ा-सा इनलार्ज करते हैं और अब ये देखें, ये आपके पास ड्राई मीडिया ब्रश की ऑप्शन एक यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से ये इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी हैं।
ये आप इसको एनलार्ज कर सकते हैं और इसको जो है वो आप यूज़ करके देख सकते हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं इन तमाम ब्रशेस की मदद से। तो ये कुछ ब्रशेस वाले, ये देखें ये कितना खूबसूरत टेक्सचर। अच्छा दोस्तों, ये ब्रश की मदद से यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको बताता चलूँ, एक बहुत जो अच्छी ऑप्शन होती है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन पढ़ते हुए आप लोगों ने टेक्सचर स्टडी किए थे, याद है आप लोगों को? अच्छा, वो जो टेक्सचर्स हैं वो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में आप लोग ये ब्रश टूल की मदद से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत खूबसूरत बैकग्राउंड्स क्रिएट कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के लिए, पोस्टर्स बनाने के लिए, मैगज़ीन एड्स बनाने के लिए। ये देखें, जिस तरह से ये इस वक़्त मैं यहाँ पे, ये देखें कितना खूबसूरत सा मैंने एक ये स्ट्रोक जो है वो ब्रश टूल की मदद से ये क्रिएट किया है, ये देखें। अब ये इस किस्म के बेशुमार पैटर्न्स हैं जो कि आप ब्रश टूल की मदद से बड़े ही आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। चलें जी, कुछ और इसमें देख लेते हैं हमारे पास ब्रशेस कौन से पड़े हैं। ये वेट मीडिया ब्रशेस हैं, इनको भी हम एक दो को देखते हैं। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अगर हम इसको ना भी करें तो ये देखें, ये हमारे पास वेट मीडिया, ये बिल्कुल जिस तरह वेट इंक या उस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे पास यहाँ पे इस पे आ रही हैं। अच्छा, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस बड़े मज़ेदार यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखें कितना खूबसूरत एक स्प्लैटर सा जो है वो ब्रश की मदद से यहाँ पे आप बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई हैं ब्रश की। यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बात बताता चलूँ। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास ओपेसिटी, ये लिखा हुआ है फ्लो, और ये लिखा हुआ है आपके पास स्मूथिंग। स्मूथिंग तो आपको बड़ा आसानी से समझ आ जानी चाहिए कि स्मूथनेस, जितनी भी आप ब्रश की स्मूथनेस ज़्यादा रखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप आके जो है वो चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको पता है कि जब आप पेपर के ऊपर किसी ब्रश को या पेंसिल को लेके जब आप कोई भी लाइन लगाते हैं या ब्रश की मदद से स्ट्रोक लगाते हैं, तो वो एक ख़ास फ्लो होता है ब्रश का। बाज़ आर्टिस्ट का जो ब्रश का फ्लो होता है वो बड़ा मशहूर होता है। बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने ब्रश के फ्लो की मदद से ही जाने जाते हैं। तो यहाँ पे ये आपके पास फ्लो की ऑप्शन मौजूद है। आप ब्रश का जो फ्लो है उसको भी यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एक ऑप्शन है जी ओपेसिटी की। दोस्तों, ये जो ओपेसिटी वाली ऑप्शन है ये आप फ़ोटोशॉप में डिफरेंट टूल्स में काम करते हुए बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये वाली जो ऑप्शन है इसको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ से मैं आपकी आसानी के लिए एक सिंपल सा ये हार्ड ब्रश जो है ये चूज़ कर रहा हूँ। इस ओपेसिटी को मैं 100 लेके यहाँ पे एक ये स्ट्रेट एक ब्रश की मदद से एक लाइन मैंने ड्रॉ की है। अच्छा, इसी तरह से अब मैं इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ से आके कर देता हूँ जी 80। ये देखिए हमारे पास 80 ओपेसिटी का एक ब्रश आ गया। इसी तरह से इसको हम कर देते हैं जी 60। ये आपने टाइपिंग यहाँ पे बहुत ध्यान से करनी है। ये देखें जी 60 की मदद से आ गया। अब ये कलर हमारा वही सेम है, सिर्फ उसकी जो ओपेसिटी है वो मैं चेंज करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि ओपेसिटी का बेसिकली मकसद क्या है ब्रश के अंदर और इसको हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम इसका यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोशॉप के अंदर करते हैं। ये देखें जी ये 20। तो ये आप देख सकते हैं अब ये 100, 80, 60, 40 और 20 ये डिफरेंट 5 ओपेसिटीज़ से एक ही कलर को लेके मैंने ब्रश की मदद से एक स्ट्रोक लगाए हैं। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो पाँचों स्ट्रोक्स हैं ये आपके सामने हैं। इनके अंदर जो ओपेसिटी है वो यहाँ से लेफ्ट साइड से ज़्यादा है और राइट साइड पे जैसे-जैसे हम मूव करते जा रहे हैं तो वो कम होती जा रही है। दोस्तों, ओपेसिटी से मतलब है थिकनेस ब्रश की, यानी कि उसकी थिकनेस या थिननेस जो है वो आप ओपेसिटी की मदद से बड़े आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ब्रश की मदद से एक स्ट्रोक लगाएँ और बड़ा थिन सा स्मूथ सा जो है वो स्ट्रोक लगे तो आप ओपेसिटी कम रखेंगे। अगर आप थिक स्ट्रोक लगाना चाहते हैं तो आप ओपेसिटी जो है वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। आगे चल के हम जो डिफरेंट टूल स्टडी करेंगे ब्रश टूल की मदद से ही, उनके अंदर ये जो ओपेसिटी वाली ऑप्शन है, ये बहुत ज़्यादा आप लोग इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको ब्रश सेटिंग्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो राइट साइड पे मैंने आपको बताया ये हमारे पास ब्रशेस लिखा हुआ आ रहा है और ये ब्रश सेटिंग्स लिखा हुआ आ रहा है। दोस्तों, ये ब्रश सेटिंग्स में हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि ये 1-2 ऑप्शंस इसमें से स्टडी कर लेते हैं। जी शेप डायनामिक्स हैं। ये देखें साइज़ जिटर। ये आप देख रहे हैं कि जो ब्रश है उसके जो एजेस हैं, उनकी जो स्मूथनेस है वो यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है। ये देखें ये जटर यहाँ पे आता जा रहा है। ये है जी साइज़ जटर। ये जितना आप ज़्यादा बढ़ाते जाएँगे, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा और साइज़ जटर को अगर आप कम कर देंगे तो ये देखिए जो एजेस हैं ये बिल्कुल इसके
स्मूथ आएँगे। तो ये है जी यहाँ पे साइज़ डिटेक्टर की ऑप्शन जो कि आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये स्कैटर की ऑप्शन है। आप स्कैटर भी कर सकते हैं ब्रश को। जिस तरह से ये देखें, अब ये अगर मैं इसको थोड़ा-सा छोटा करूँ, अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ये देखें। अब ये जो वो ब्रश है वो बिल्कुल स्कैटर होके बिखर के जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जिस तरह से नॉइज़ आप बढ़ा सकते हैं, वेट एजेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आप बहुत ही आसान है, आप जैसे ही आप इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो ये आपको ऑप्शंस जो हैं वो समझ आती चली जाएँगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास ब्रश टूल है फ़ोटोशॉप में, और इसकी मदद से हम आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं।